आज की इस क्लास में रहने वाला है टॉप 50 प्रश्न उत्तर रहेगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और यह बेसिक जीके है, तो आज की क्लास पूरा जरूर करना। यह 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाला है और 50 प्रश्न उत्तर रहेगा। तो 50 में आप कितना सही कर पाएंगे, हमें उत्तर बताने से पहले खुद ही मन में सोच लेना है और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक लाइक करके और सब्सक्राइब कर ले और पूरा एंड तक जरूर देखिए। प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन के द्वारा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी को हुआ था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक जीके जो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है वो मैं डेली इस पे लाते रहता हूँ। और इस क्लास को एंड तक जरूर आप देखना और लास्ट में कमेंट करना कि 50 में आपका कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? विष्णु शर्मा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? विक्रम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता किससे संबंधित है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? नीति आयोग ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है?
राज्यसभा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? जम्मू कश्मीर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता है कालिदास, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? टॉटमी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध घेरा कुंड किस नदी पर है? महानदी पर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी को गाया गया था, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन जो है टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सबसे लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी से इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही कर पाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह क्लास अगर अच्छा लगा आपको तो एक लाइक करके सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस करने के लिए जीके यानी बेसिक जीके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए